हाँ कर दिया। चलो अब इसके अंदर हमें पहले करना होता है मीन, और वो भी डायरेक्ट मेथड। कौन सी? डायरेक्ट मेथड। अब देखो बच्चों, मैं मीन आपको सिखा रहा हूँ, सामने आपको भी मुझे सम गिन के देने हैं। सो इतना ध्यान में रखिए कि अपने पास नोट, कैलकुलेटर वगैरह सब लेके रखिए। क्वेश्चन मैं दे दूंगा लेकिन गिनना आपको ही है, तो आप अपने पास लेके रखिए कैलकुलेटर, नोट वगैरह। देखो मीन डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फॉर अनग्रुप डेटा। फॉर अनग्रुप्ड डेटा, कि भी अनग्रुप डेटा में किस तरह से मीन फाइंड आउट करते हैं। आप सीखिए करो पहले। जैसे कि वेरिएबल एक्स आपको दिया गया है 10, 20, 30, 40 एंड 50, और आपको क्वेश्चन में कहा है फाइंड आउट द मीन। तो मीन ढूंढने के लिए आप क्या करोगे बच्चों? सबसे पहले आप इसका टोटल करोगे। चलो तो टोटल हम करते हैं 0, 5 + 4 9, 3 12 + 2 14, 150। अब 150 को क्या कहोगे? सिग्मा एक्स। मीन की फॉर्मूला याद होगी, स्टैंडर्ड 10 की याद है। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना है? 150, और एन यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन। तो 150 डिवाइड बाय 5 कीजिए कैलकुलेटर में, आंसर इज 30। ठीक है, तो चलो अब मैं ऐसा एक सम आपको गिनने दे रहा हूं, आप मुझे बताइए आंसर क्या होगा। ठीक है, ये सम आपको लिखना है, अपनी नोटबुक में लिखिए। 78, 32, 47, 26, 75, 82। चलो इसको सॉल्व करके दीजिए। मीन कितना होगा इसका? सर 56.66। चलो देखते हैं सारे बच्चों का आ रहा है कि नहीं। 26, 75 प्लस 82, ओके। टोटल 340 आता है ना? यस सर। यस सर। 56.66667 ऐसा कुछ आ रहा है आंसर? हाँ सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब जिस बच्चे को आज आंसर नहीं आया वो अपना हैंड ऐसे रेज करे। अगर किसी बच्चे का आंसर नहीं आया तो अपना हैंड रेज करे। क्या कह रहा हूं मैं, समझ में आया? अपना हाथ ऐसे रेज कीजिए अगर किसी को आंसर नहीं आया है। पटेल आयुष तेरे आंसर नहीं आया बेटा, तो टोटल करो बेटा। टोटल कितना आ रहा है पटेल आयुष इसका? टोटल आ रहा है बेटा 340। देखो इसका टोटल है बेटा 340। मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ अपॉन एन। 340 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6। तो आंसर आपका आ रहा है क्या? 56.667, यानी कि 56.67।
स्टूडेंट देखिए तो अब आपका आंसर आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया? देखो अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं सिखा रहा हूँ। 340 डिवाइड बाय 6 की बात चल रही है। देखो इस तरह से, ये 340, ये दिख रहा है, ये डिवाइड बाय ये 6, और ये इज इक्वल टू, जो दिख रहा है ना यहाँ नीचे देखो, ये इज इक्वल टू दबा रहा हूं मैं। हाँ, तो आंसर क्या है? 56.666666। अब ये तो डेसिमल के बाद में थर्ड डिजिट देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स दिख रहा है आपको? देखो डेसिमल के बाद में ये जो थर्ड डिजिट है ना, थर्ड ये वाला, ये डेसिमल के बाद में थर्ड डिजिट क्या है? 6। डेसिमल के बाद में थर्ड डिजिट 5 है, उससे बड़ा होता है तो आगे एक इंक्रीज होता है, यानी कि 66 की जगह पे 67 हो जाता है। रूल समझ में आ रहा है आपको बच्चों? डेसिमल के बाद में डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट 5 या उससे बड़ा होता है, मैंने उंगली रखी है थर्ड डिजिट पे, 6 है। डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट 5 या उससे बड़ा होता है तो आगे एक इंक्रीज होता है, तो आगे देखो 66 है डेसिमल के बाद में, तो वहां 67 होता है। रूल समझ में आया? यस सर। ओके, ये अन ग्रुप के लिए था। अब मैं ग्रुप डेटा के लिए बात कर रहा हूँ, यानी कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट मेथड ही चल रहा है अभी भी हमारा। डायरेक्ट मेथड, इसमें डिस्क्रीट के लिए बात करते हैं। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट में बच्चों क्या होता है? एक्स और एफ दिया होता है। आप छोटे से, आपको शायद एक्स आई एफ आई से समझाया गया होगा। एक्स और एफ दिया गया होता है किस तरह से, तो देखिए बच्चों, ओके। जैसे कि एक्स आपको दिया गया है 10, 20, 30, 40 एंड 50 इस तरह से, और एफ आपको दिया गया है 5, 4, 3, 2 एंड 1। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड मीन। तो मीन के लिए हम क्या करेंगे? एफ एक्स यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे सब आपको नोटबुक में लिख के अपने गूगल क्लासरूम में अपलोड कर देने हैं बिना भूले। चलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो चलो करते हैं। क्या आंसर आएगा पहले का बोलो? 10 5 जा 50 50 50 હા એનો WhatsApp છે નહીં એ મારો જ છે આમાં एक्चुअली બંને નંબર મારા જ આપેલા છે 34 કે ભાઈએ 90 મારા नंबर अपना माइक ऑफ कर दे बेटा, मुझे यहाँ से दिखता है किसका माइक ऑन है ऑफ है। मुक्सिन माइक ऑफ कर, अपना म्यूट कर। हाँ, आपको पूछूंगा तभी देना है आंसर। अब देखो टोटल करनी है। चलो मैं टोटल के लिए बोलता हूँ, एक टोटल। चलो श्रेय पटेल तुम एफ का टोटल करो, और काव्या तुम एफ का टोटल करो। श्रेय पटेल एफ का टोटल करेगा, काव्या एफ का टोटल करेगी। सर टोटल 15 आ रहा है 1550 एफ का। हाँ एफ का। श्रेय पटेल आपका एफ का टोटल 350 सर। 350, वेरी गुड। हाँ, अब हमें क्या करना है? एक्स बार मीन की फॉर्मूला। ये मीन की फॉर्मूला है बच्चों, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट डाउन कर देते हैं, जैसे कि एफ एक्स का वैल्यू अपॉन एन का वैल्यू
एन इसे एन कहते हैं, 1 2 3 4 5 इसे नहीं, सिग्मा एफ को एन कहते हैं। 15 बोलो क्या आंसर आ रहा है? रेज योर हैंड, कौन बच्चा आंसर देना चाह रहा है? अपना हाथ ऊपर कीजिए, रेज योर हैंड। 23.33 ना क्या आंसर देना? 23. हाँ, अब आपको ये इसके जैसा एक क्वेश्चन मैं और बना के देता हूँ, जो अब भी आपको नोटबुक में गिन के मुझे बताना है, ताकि मुझे भी पता चले, आपको भी पता चले। ये x f और fx, ठीक है। चलो बेटा, मम्मी ने फोन तो चार्जिंग है से ना, बैटरी बहुत चलो होती। चलो नाउ, जैसे कि x मैं आपको बता रहा हूँ, ओके ये मैंने x लिखा है अपने नोटबुक में, आप लिख दीजिए। चलो x 78 42 64 32 54 25। f मैं अभी लिख रहा हूं 7 8 6 4 5 3, ठीक है। ठीक बाजू में उसी तरह से आपको गिन के मुझे बताना है। चलो आपको दिया 2-3 मिनट, आप गिनिए। सर x का बोलो। 295 और f का 33। नहीं अभी सारे बच्चों को गिनने दो, मैं फिर बाद में पूछता हूँ किसका क्या आंसर आ रहा है। सर बाबलू नहीं रुको अभी, सर बोलो। हाँ चलो f का टोटल कौन है? लिखो पहले, रेज योर हैंड, कौन बता रहा है मुझे बताओ। एक मिनट, किसका? देखो युग है, मोनिका है, कृष्णा है, मोक्षिल है। अरे मोक्ष है, मोक्ष तुझे आता नहीं बेटा, मोक्ष तू क्यों नहीं बता रहा है? मोक्ष, चलो बहुत सारे बच्चों ने रेज हैंड किया है, तो चलो सबसे पहले मैं पूछता हूँ पटेल आयुष को। पटेल आयुष, चलो आप बताइए कि एफ का टोटल 33 सर। 43 बिल्कुल सही है। अब चलो मोक्ष तू एफएक्स का टोटल बताएगा, मोक्ष एफएक्स का टोटल बता।
सर 1352। गलत गलत गलत। सही है बच्चों? ना सर रॉन्ग है। नो सर रॉन्ग है। नहीं नो sir, सर wrong रॉन्ग है। है। और बच्चे को चांस दे। चल इसका टोटल क्या होगा? fx 1739। बिल्कुल सही बोला। अब देखो 1739 कैसे आता है, तो युग चल बता दे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन युग 546। 546, इन दोनों का 336। 336। 6। 384। हाँ तो बोलता था, मैं मेरे इसमें भी, मेरी वर्कशीट में भी चेक कर लेता हूँ। 384। ओके, फिर 128। बिल्कुल सही। 270। आइए 75। तो सही। अब यहाँ फॉर्मूला लिखनी है। वैल्यू पुट डाउन करते हैं। fx का वैल्यू और n का वैल्यू 33। ओके, कौन बच्चा इसका आंसर बताएगा? देखते हैं किसका सही है। चलो मकवाना देव, तू बता दो बेटा आंसर क्या है। सर 52.697। 52.697 ऐसा? ओके, लेट मी चेक, मुझे देखने दे मेरी वर्कशीट में। 52.69, ओके 6969 ऐसा कुछ आ रहा है। 52.6969, ठीक है। अब अगर किसी को नहीं आता है डिवाइड करना, तो कहाँ गया कैलकुलेटर? सिखाता हूँ डिवाइड करना। ये देखिए 1739 डिवाइडेड बाय 33, तो आंसर क्या है? 52.6969 ऐसे है। तो यहाँ पर देखना है, देखो ये डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट देखो 6 है, ठीक है। डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट क्या है? देखो 6, तो आगे 69 की जगह 70 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? देखो डेसिमल के बाद ये थर्ड डिजिट 5 या उससे बड़ा होता है, तो आगे 69 की जगह 70 बढ़ता है, यानी कि 52.70 हो जाएगा। मोक्ष बेटा समझ में आया गलती कहाँ हुई थी बेटा? मोक्ष, मोक्ष गलती मिल गई बेटा? कहाँ एरर हुई थी बेटा? हो गई गलती? श्योर हो गई? हाँ सर, हाँ सर। मिल गई गलती? ओके चलो। अब मुझे एक आपको वो एक सर हाँ सर, पहला fx रॉन्ग लिख दिया था। ओके ओके, तो क्या मल्टीप्लिकेशन में आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब मैं एक वो क्या बोलते हैं, जो कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब क्लास दिया गया होता है, वैसा एक सम आपको सिखाता हूँ जिसमें क्लास दिया गया होता है कंटीन्यूअस। ये ध्यान से सीखिएगा, क्लास वाला तो आपको खास पूछते हैं, मैं भी यही पूछता हूँ क्लास वाला, कंटीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एक सिखाऊंगा, फिर ऐसे 2 सम क्लास वाले का आपको दूंगा गिनने के लिए। अरे क्या कहते हैं, कोई कुछ सुना है? और फिर वो आवाज नहीं आता तो बंद कर दी तो मैं। ठीक है। आया है वॉल्यूम अच्छा कर दिया हमने। चार्जिंग થાય છે એવું તો જો આ સેકન્ડ મીટિંગ માં બીજી લિંક થી સેન્ડ કરી દે ફોન માં તમે હમણાં પતી જ જશે થોડી વાર રહીને। चलो
कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस में क्या दिया गया होता है, क्लास दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया होता है। तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्लास एफ, फिर एक्स, एक्स यानी कि मिड वैल्यू आपको जो ढूंढना है, और फिर एफ एक्स। जैसे कि मैं कह रहा हूँ क्लास दिया है आपको 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इस तरह से आपको क्लास दिया गया है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी लिखा गया है, जैसे कि 4, 5, 3, 2, इस तरह से। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, मिड वैल्यू ढूंढनी है। मिड वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बेटा, पता है आपको? लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2, यानी कि 10 प्लस 20, 30 डिवाइड बाय 2, 15। ठीक है, देखो इस तरह से आया। ये जो है ना, ये 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 किया, 30 बाय 2, 15। ठीक है, अब देखो क्लास में 10 10 दिख रहा है, 10 10 10 10। क्लास लेन में समझ में आ रहा है ना बच्चों आपको? 10 to 20 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 20 to 30 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 30 to 40 के बीच में 10 का डिफरेंस है, 40 to 50 के बीच में 10 का डिफरेंस है। ठीक है बच्चों, तो ये क्लास लेन इक्वल है, तो आपको क्या करना है, दो रास्ते, एक 20 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 यानी 25। तो आप हर एक में ऐसा करो, बेटर है कि आप 10 10 ऐड करते जाओ। देखो इसमें 10 10 ऐड करते जाओ, तो भी आपको आंसर मिल जाएगा मिड वैल्यू का। या फिर हर एक में ढूंढो, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2, दिस प्लस दिस डिवाइड बाय 2। या दूसरा रास्ता क्या, क्लास लेंथ 10 है तो हर एक में क्लास लेंथ ऐड करते जाओ, 15 प्लस 10 25 प्लस 10 35 प्लस 10 45, इस तरह से तो इस तरह से। अब क्या करना है, fx यानी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 54 जा 60, 25 5 जा 125, 35 3 जा 105, 45 2 जा 90। अब इसका और इसका करना है टोटल, सिग्मा एफ यानी ये 14, इसका टोटल करते हैं, देखो सिग्मा एफ एक्स, ठीक है। अब सिंपल जो फॉर्मूला लिखते हैं भाई, फॉर्मूला लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और यानी कि सिग्मा एफ एक्स कितना है, 380 अपॉन एन 14। तो चलो करते हैं कैलकुलेटर में, कहाँ गया कैलकुलेटर, 380 divided by 14, answer is 27.1428, 1428। सर यहाँ पर 27.14 ही लिखा, आपने इंक्रीज क्यों नहीं किया? तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए आंसर में डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट 2 है, देखिए लिखा है आंसर में डेसिमल के बाद थर्ड डिजिट 2 है, यानी 5 से छोटा है, तो 27.14 ही रहेगा, आगे 14 का 15 नहीं होगा। यहाँ ये थर्ड डिजिट 5 या उससे बड़ा हो, 5 या उससे बड़ा हो तो ही आपको यहाँ एक इंक्रीज करना है, अदरवाइज नहीं करना है। 5 से छोटा है तो नहीं किया, तो इस तरह से करना है।
समझ में आया यस और नो? नहीं आया तो अपने हाथ रेस कीजिए, किसी को समझ में नहीं आया तो अपना हाथ रेस करो। हाँ देव बोलो क्या प्रॉब्लम हुआ बेटा? देव देव कहाँ से समझ में नहीं आया बेटा बोल, तो मैं वहां से स्टार्ट करूँ वापस। देव सर वो सब में फॉर्मूला यही है। हाँ फॉर्मूला यही है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, फॉर्मूला वही है जो लास्ट सीखा है, वही फॉर्मूला कंटिन्यू है। इसी को ये जो इसी को सिग्मा एफ एक्स बोलते हैं और इसके टोटल को एन बोलते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा। और कोई क्वेरी डाउट देव? ना नहीं है। और कोई बच्चा अगर क्वेरी डाउट है तो हाथ ऐसे ऊपर कीजिए। चलो तो मैं इसके जैसा एक सम बना के देता हूँ, आप मुझे गिन के दीजिए, आपको और मुझे दोनों को पता चले आपको समझ में आया कि नहीं आया। दिखेगा ना? दिख रहा है? Yes. क्लास एफ एक्स एक्स एनिमेट वैल्यू एंड एफ एक्स, ठीक है। चलो यहाँ क्लास में लिख रहा हूँ पहला 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, and 30 to 35। इस तरह से अब मुझे लिखना है फ्रीक्वेंसी, नाइन सिक्स एट सेवन फाइव, ठीक है। चलो तो आप इसे सॉल्व करके दिखाइए मुझे। स्टूडेंट क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको कि मैं बोलूँ वापस? किसी को क्वेश्चन में डाउट हो तो हाथ ऊपर कीजिए, रेज योर हैंड। और समझ में आ गया तो चलो गिनिए। सर हो गया। सर हो गया।
भी लिखा है सर हो गया। आंसर में नहीं आया तो बता। सर हो गया। सारे बच्चे देख लीजिए, देखो ये 35, 75.5 और 21.5 मीन। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो बताइए, रेज योर हैंड। सर यही आंसर आ रहा है। अगर किसी का नहीं आ रहा है तो रेज योर हैंड। देखो अब जस्ट मीटिंग खत्म होने आने वाली है, मैं काम करता हूँ, इस पे एंड करके वापस नई मीटिंग करते हैं। बट अब नई मीटिंग के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाएंगे और वहां से नई लिंक क्लिक करेंगे, क्योंकि मैंने फोन चेंज कर दिया है। जो दूसरे फोन से जिससे लिंक आपको भेजा गया था उसमें बैटरी लो है, इसलिए उसको चार्जिंग में रखा हुआ है। अब जो दूसरे फोन से जिससे अभी मीटिंग चल रही, इसी फोन से, मतलब इन शॉर्ट आपको व्हाट्सएप ग्रुप में नई लिंक भेज रहा हूँ, वहां से स्टार्ट कीजिए।